दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं करने वाला हूँ इस स्टोरी को ट्रांसलेट। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ना सिर्फ मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा हिंदी में, और मैं आपको इसके अंदर वर्ड मीनिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका टाइटल, नोबडी बिलीव्स अ लायर। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर वर्ड को नोट करते चलें ताकि आपको हर वर्ड की मीनिंग का पता चले और आप इसको आगे अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकें। तो जैसा हम देख सकते हैं टाइटल क्या है, नोबडी बिलीव्स अ लायर। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, और बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। तो ये बिलीव्स है। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि नोबडी जो है सिंगुलर नाउन है। तो जब भी हम सिंगुलर नाउन को लेके कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो जो बिलीव्स है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। बिलीव फर्स्ट फॉर्म होती है और बिलीव्स फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया है। नोबडी बिलीव्स अ लायर। लायर मतलब होता है झूठा। नोबडी बिलीव्स अ लायर का मतलब है कोई भी झूठे पर यकीन नहीं करता है। तो ये इसका टाइटल है, जिसे हम हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। ये कहानी का टाइटल है। अब मैं इसको रीड करूंगा और साथ ही आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा और साथ में हम इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी को हम शुरू करते हैं। वंस अ मिस्चीवियस। वंस का मतलब होता है एक बार, और मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। वंस अ मिस्चीवियस बॉय, एक बार एक शरारती लड़का। लिव्ड, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेकंड फॉर्म। जब भी हम कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल आप ज़्यादातर देखेंगे। तो क्या लाइन है, वंस अ मिस्चीवियस बॉय लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक शरारती लड़का एक गांव में रहता था। दैट स्टूड, दोस्तों ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टूड। दैट स्टूड इन द फीट ऑफ अ हिल, जो कि कहाँ पर स्थित थी, इन द फीट ऑफ ए हिल, जिसका मतलब वो तलहटी में, मतलब एक हिल की, पहाड़ के तलहटी में स्थित थी विलेज। दैट स्टूड इन द फीट ऑफ ए हिल, मतलब एक पहाड़ की तलहटी में वो गांव जो है स्थित था। चलिए आगे देखिए। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। ही थॉट, जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो आप देखेंगे ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ये जो वर्ड आप देखते हैं THOUGHT, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पर क्या लाइन है, वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ हैविंग फन। ऑफ हैविंग फन मतलब मज़े लेने की सोची, उसने मतलब मज़े लेने की सोची। एट द कॉस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स। एट द कॉस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स का मतलब हुआ अपने फेलो बाकी जो गांव वाले हैं उनकी कीमत पर। मतलब उसने सोचा कि वो मज़े लेगा बाकी जो गांव वालों के साथ। फेलो का मतलब होता है साथ के, साथी। FELLOW फेलो। तो जो साथ के होते हैं उन्हें फेलो बोलते हैं। फेलो विलेजर्स मतलब उसके जो संगी साथी हैं गांव के। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक, दोस्तों ये जो वर्ड है ROC के से रॉक पढ़ते हैं, और इसका मतलब चट्टान होता है। तो ये लाइन क्या है, स्टैंडिंग ऑन ए हाई रॉक मतलब एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर, ऊंची चट्टान पर खड़े होकर। स्टैंड की फोर्थ फॉर्म है स्टैंडिंग। ही शाउटेड, ही शाउटेड ये सेकंड फॉर्म में शाउट की, उसने चिल्लाया। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब अपनी पूरी आवाज़ में उसने चिल्लाया। लॉयन, लॉयन कम सेव मी। शेर, शेर कम मतलब आओ, सेव मी मुझे बचाओ। तो उसने क्या करा, वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो गया, उसने वहाँ से चिल्लाया अपनी पूरी आवाज़ में। चलिए इसको आगे देखते हैं। द विलेजर्स, जो द विलेजर्स मतलब जो गांव के लोग थे, ग्रामीण लोग। हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है और इसको हर्ड पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में ही बताता रहूँगा, तो आप ध्यान से इसको सुने और आप इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करें हर वर्ड को। द विलेजर्स हर्ड, द विलेजर्स मतलब गांव वालों ने, हर्ड सुना। द शाउट मतलब जो उसकी चिल्लाहट थी, जो उसकी चीख थी, उसे सुना, हर्ड द शाउट। एंड रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है RAN, रैन टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए दौड़े। जो विलेजर्स थे उन्होंने उस आवाज़ को सुना, उसकी चीख को, और उसकी मदद करने के लिए दौड़े। आगे देखिए। बट लेकिन, वैन मतलब तब जब होता है, तब जब को वैन लगाते हैं। दे रीच्ड, दे का मतलब यहाँ पर गांव वालों के लिए किया जा रहा है। दे मतलब वे लोग, तो दे का प्रयोग यहाँ पर गांव वालों के लिए हो रहा है। दे रीच्ड देयर, जब वे लोग वहाँ पहुँचे, ये रीच की सेकंड फॉर्म है। व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो लोग वहाँ पहुँचे। दे कुड,
सी नो लॉइन। दे कुड सी नो लॉइन का मतलब हुआ, ये भी पास्ट टेंस है, कि वो किसी लॉइन को उन्हें कोई किसी लॉइन को मतलब किसी शेर को नहीं देख पाए। एंड और द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट, और जो लड़का था वो पूरी तरह से ठीक था। परफेक्टली ऑल राइट का मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से ठीक था। द बॉय लाफ्ड, जो लड़का था वो हंसा। ये सेकंड फॉर्म है लाफ की, LAUGH फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें ED लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी और ये थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी। तो क्या सेंटेंस है, द बॉय लाफ्ड, जो लड़का था वो हंसा, एट द विलेजर्स, एट द विलेजर्स मतलब गांव वालों पर, सेइंग ये कहकर, नो लॉइन कोई लॉइन नहीं, आई डिड इट ओनली फॉर फन, ये सिर्फ मैंने फ़न के लिए किया, मतलब ये सिर्फ मैंने मज़े के लिए किया, उसने ऐसा बोला। चलिए आगे देखते हैं। द विलेजर्स गॉट हाईली एनॉयड, जो विलेजर्स का मतलब गांव वाले, गॉट हाईली, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एनॉयड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाना, तो उसके लिए हमें गेट का प्रयोग करना होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पर हमने गेट का गॉट कर दिया। तो क्या मतलब हुआ, द विलेजर्स जो गाँव वाले थे, गॉट हाईली एनॉयड, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, एंड और केम बैक और वापस आ गए, विद एन एयर ऑफ एंगर, विद एन एयर ऑफ एंगर मतलब अपने गुस्से के साथ वापस आ गए। चलिए आगे देखिए। फ्यू डेज लेटर, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और डेज मतलब दिन, लेटर मतलब बाद में, कुछ दिन बाद में, द बॉय रिपीटेड, जो लड़का था उसने दोबारा उस, रिपीट का मतलब होता है किसी को दोहराना, उसने द बॉय रिपीटेड, लड़के ने उस चीज़ को दोहराया, रिपीटेड द होल एक्ट, होल मतलब तमाम, एक्ट मतलब उस कृत्य को, उस काम को, उस लड़के ने उसी काम को दोबारा दोहराया। अगेन द विलेजर्स वेंट, जो गांव, अगेन मतलब दोबारा, द विलेजर्स जो गांव वाले थे, वेंट गए, टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, किसी को कोई परेशानी से के बचाने को रेस्क्यू कहते हैं। तो क्या मतलब वो वेंट टू हिज रेस्क्यू, उसके उसे बचाने के लिए गए, बट लेकिन वर ड्यूब्ड अगेन, आप इस वर्ड को यूज़ नोट कर सकते हैं, ड्यूब का मतलब होता है ठगना, और ये सेकंड फॉर्म है, वर ड्यूब्ड अगेन, कहने का मतलब उन्हें दोबारा ठग लिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्हें दोबारा से बेवकूफ़ बना दिया गया, वर ड्यूब्ड अगेन। और ये दूसरी बात ये आपको देखना है कि जब भी वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाता है, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बट ड्यूब्ड, वर ड्यूब्ड अगेन मतलब दोबारा उन्हें ठग लिया गया, ठगाते मतलब दोबारा बेवकूफ़ बना दिया गया। नाउ, नाउ मतलब अब, दे डिसाइडेड मतलब उन्होंने फैसला किया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, नॉट टू बी फूल्ड, नॉट टू बी फूल्ड मतलब नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम एनी मोर, मतलब उन्होंने फैसला किया उसके द्वारा बेवकूफ़ ना बनना और ज़्यादा, मतलब उन्होंने फैसला किया वो उसके द्वारा और अधिक बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से, और आप एक चीज़ यहाँ नोट कर सकते हैं, जब भी किसी वर्ड में आप ly देखेंगे तो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, तो उसे एडवर्ब बोलते हैं, और एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब किसी भी वर्ड में आप ly देखेंगे तो वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ये एडवर्ब है अनफॉर्चुनेटली, तो मतलब वो बदकिस्मती से, और इसमें से का प्रयोग हमेशा होगा, तो ये हो जाएगा बदकिस्मती से, वन डे एक दिन, द लॉयन रियली केम, द लॉयन मतलब शेर, रियली केम मतलब वास्तव में आ गया, कम की सेकंड में केम, देयर वहाँ पर वो वास्तव में आ गया। नाउ अब, द बॉय शाउटेड जो लड़का था वो चिल्लाया, शाउट की सेकंड फॉर्म शाउटेड, लॉयन लॉयन शेर शेर, एज लाउड एज ही कुड, एज लाउड एज ही कुड लाइन का मतलब हुआ जितना तेज़ वो चिल्ला सकता था उतना तेज़ वो चिल्लाया, बट लेकिन नो बडी केम टू हेल्प हिम आउट, लेकिन कोई भी केम टू हेल्प हिम आउट मतलब उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। द लॉयन अटैक्ड द बॉय, जो लॉयन था उसने बॉय मतलब लड़के पर हमला किया, कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है ये भी। द बॉय स्ट्रगल्ड, जो लड़का था उसने संघर्ष किया, ये स्ट्रगल की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है STRUGGLE, इसका मतलब होता है संघर्ष करना, डी लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया है। द बॉय लड़के ने स्ट्रगल्ड, द बॉय स्ट्रगल्ड मतलब लड़के ने संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड हार्ड मतलब उसने कठोर संघर्ष किया, टू सेव हिमसेल्फ, टू सेव हिमसेल्फ मतलब खुद को बचाने के लिए, सेव मतलब बचाना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, बट लेकिन
विद इन फ्यू मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर, विद इन का मतलब अंदर, फ्यू मतलब कुछ और मिनट, कुछ ही मिनटों के अंदर। द बीस्ट, बीस्ट जानवर को बीस्ट कहते हैं। द बीस्ट किल्ड हिम, द बीस्ट मतलब जानवर ने उसे, किल्ड हिम उसको मार दिया। और यहाँ पर इसका जो इसका मोरल है वो लिखा हुआ है, सो वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, एक बार का झूठा हमेशा का झूठा, ये इसका यहाँ पर मोरल है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी इसी तरह की वीडियोज़ की। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।